वैसे तो ये बताना बहुत गलत है कि वो जो ब्राह्मण मित्र मेरा, उसका पसंदीदा भोजन सांभर है और उसको सांभर खाना बहुत पसंद है। पर जो ब्राह्मण लोग होते हैं वो दूसरों के घर में खाना खाने जाते हैं, बट उन्हें बहुत हेजिटेशन सी होती है। ब्राह्मण लोगों को ही नहीं, हम जैसे लोग जो भी हैं उनको भी बहुत हेजिटेशन होती है जब हम दूसरों के घर खाना खाने जाते हैं। मेरे भी उस दोस्त को जब कोई खाने के लिए निमंत्रण देता तो वो साफ मना कर देता, परंतु एक फैमिली ऐसी, मिस्टर एंड मिसेस अय्यर, उनके निमंत्रण को वो मना नहीं कर पाया। जब मिस्टर अय्यर ने मेरे दोस्त को खाने पर बुलाया तो उसने पहले सोचा, थोड़ा टाइम लिया कि मैं जाऊं या ना जाऊं, पर मिस्टर अय्यर ने उन्हें बहुत बार कन्विंस किया तो वो जाने के लिए राजी हुए और उन्होंने उनको हाँ कर दी। उस दिन दोपहर के भोजन के लिए मिस्टर अय्यर ने मेरे मित्र को भोजन पर बुलाया। उस दिन मेरे मित्र के लिए दोपहर का भोजन परेशानियों के साथ आरंभ हुआ। उसने कभी सांभर को चम्मच के साथ खाया ही नहीं और उसके सामने उस दिन 3-3 तरह की चम्मचें रख दी गई थी। मिस्टर एंड मिसेस अय्यर ने मेरे मित्र को ओकवुड की बनी कीमती डिजाइनिंग टेबल के शीर्ष पर बैठाया, जहां से समुंदर का नज़ारा साफ दिखाई देता था। टेबल को चारों ओर से सजाया गया था और एक वजनदार पत्ती के आकार की प्लेट, और आजकल आप लोगों ने देखा ना, वो होटल में भी बनाते हैं जब बेडरूम वगैरह को सजाते हैं, और जो वो बतख के आकार की आकृति बनाते हैं, तो उसी तरीके से वो नैपकिन से वो बतख की आकृति बनाई हुई थी उन्होंने, और प्लेट को टेबल पे अच्छे तरीके से सजाया गया था। और मेरे मित्र के सामने अलग अलग तरह की चम्मच, प्लेट, चाकू, मतलब अलग अलग तरह की चीज़ें रख दी गई थी, जिससे वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गया था। उसको लगने लगा था कि यार, चम्मच से सांभर कैसे खाऊं, इन चम्मचों का इस्तेमाल कैसे करूं, इन चम्मचों उसके दिमाग में बहुत सारे सवाल चलने लग गए थे। फिर उसने सोचा, क्यों ना मैं मिस्टर अय्यर जिसका नाम है हरि प्रसाद, क्यों ना मैं मिस्टर अय्यर को ही बोल दूं कि वो मेरे साथ खाना खाए। तो उन्होंने मिस्टर और मिसेस अय्यर को कहा कि आप लोग भी मेरे साथ खाओ। मिस्टर अय्यर जो थे वो मेरे मित्र ब्राह्मण को खाना परोसना चाहते थे, परंतु जब मेरे मित्र ने मिस्टर अय्यर को कहा तो मिस्टर अय्यर ने बोला, ठीक है, मैं आपके साथ खाता हूँ, और वो टेबल पर बैठ गए। और मिसेस अय्यर ने बोला कि मैं आप दोनों को खाना परोसती हूँ। अब मेरे मित्र के दिमाग में ये कि मैं तो हाथ से खाने वाले बंदों में से हूँ, मैं तो हाथ से खाना पसंद करता हूँ। फिर मिस्टर अय्यर को उन्होंने एक हल्की सी आँख को ऊपर उठा के और देखा, तो जब उन्होंने मिस्टर अय्यर को देखा तो मिस्टर अय्यर चेयर पर बैठने के बाद अपनी शर्ट की बाजुओं को ऊपर कर रहे थे, और वो शर्ट की बाजुओं को ऊपर करते हुए बोले, शर्ट की बाजुओं को ऊपर करते हुए उन्होंने मेरे मित्र से कहा, मुझे तो हाथ से खाने में जो स्वाद है ना,
वो मुझे इन चम्मचों से खाने में नहीं आता। तो मेरे मित्र के दिमाग में, दिल में शांति सी हो गई कि यार कोई तो मुझे अब मेरे साथ देने वाला मिला। तो मेरे मित्र ने भी ये कहा कि हाँ, मुझे भी हाथ से खाने में बहुत मज़ा आता है। और उन्होंने खाना खाना शुरू कर दिया। खाना खाते टाइम उन्होंने बात करनी शुरू कर दी कि आपके पास। और तभी मिसेस अय्यर आइसक्रीम की 2-3 कटोरियाँ लेकर आई और कहने लगी, खाने के बाद मीठा तो बनता है। मेरे मित्र ने भी कह दिया कि नहीं नहीं, मेरा तो पेट भर गया है, अब मुझसे और नहीं खाया जाएगा। तो मिसेस अय्यर ने बोला कि कोई बात नहीं, हम थोड़ी देर रख देते हैं और फिर खाते हैं। और तब मिसेस अय्यर ने बताया अपने बारे में। मेरे मित्र ने मिसेस अय्यर से पूछा कि आप लोगों की शादी कैसे हुई। तो उन्होंने बताया कि मैं जिससे मिली थी, वो जिसका नाम अभी हरि प्रसाद है, वो मेरे पति नहीं है। मेरा मित्र सोच में पड़ गया और कहने लगा, फिर? बोली, जब मैं इनसे मिली थी तो इनका नाम हैरी था, और जिनसे मेरी शादी हुई वो भी मेरे लिए हैरी हैं, और जिनके साथ मैं जीवन बिता रही हूँ वो भी हैरी है। ये दुनिया के लिए हरि प्रसाद है, मेरे लिए तो मेरे हैरी हैं। हमने एक दूसरे को पहली नज़र में देखा, प्यार हो गया और धीरे धीरे हमारा रिलेशन आगे बढ़ने लगा। फिर कुछ टाइम बाद हमने शादी करने का सोचा और हमने शादी कर ली। ये सारी बातें मिसेस अय्यर ने मेरे मित्र को बताई और उन्होंने बातों बातों में मेरे मित्र को आइसक्रीम की कटोरी भी पकड़ा दी, जिससे वो बातों बातों में उन्होंने आइसक्रीम खा ली और टाइम का पता ही नहीं चला। फिर अब मेरे मित्र को लगने लगा कि अब मुझे चलना चाहिए। तो जब हम चलने लगते हैं तो हमें कोई ना कोई बहाना चाहिए होता है। तो मेरे मित्र ने बहाना बनाया कि मेरे आश्रम में एक मीटिंग है कुछ लोगों के साथ में, तो मुझे चलना चाहिए, आप मेरे लिए टैक्सी बुलवा दो। तो मिस्टर अय्यर ने कहा, आपका आश्रम मेरे यहाँ से थोड़ी ही दूर है, टैक्सी की क्या ज़रूरत है, मैं आपको खुद छोड़ाऊँगा। तो मेरे मित्र ने कहा, ठीक है। अब मेरे मित्र को ऐसा लगा कि हम शायद फरारी या बहुत बड़ी गाड़ी में बैठकर जाएंगे। तो मेरे मित्र ने हरि प्रसाद को चलने के लिए बोल दिया और मैंने स्वादिष्ट भोजन के लिए मिसेस अय्यर को धन्यवाद दिया और उन्हें कहा कि फिर जल्दी ही मिलेंगे। और उसे मुस्कुराते हुए धन्यवाद देकर मैं चलने ही लगा तो मैंने देखा मिसेस अय्यर अपने पेट को पकड़े हुए खड़ी है। मेरे मित्र ने देखा मिसेस अय्यर अपने पेट को पकड़े हुए खड़ी है, तो मेरे मित्र को ऐसा अनुभव हुआ कि जैसे उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं हो। पर इस बारे में मेरे मित्र ने कुछ सोचा नहीं और ना ही हैरी ने कुछ बताया। मेरा मित्र और हैरी लिफ्ट की ओर आगे बढ़ा, जो पल भर में हमारे बादलों से उठकर भूमिगत पार्किंग गैरेज तक ले आई। जैसे ही लिफ्ट के दरवाजे खुले, हैरी अपनी जेब को टटोलने लगा, वैसे ही जैसे कभी हम बाहर जाते हैं तो हमें लगता है हमारा मोबाइल फ़ोन वगैरह छूट गया। तो उसी तरह हैरी अपनी जेब को टटोलते हुए बोला कि शायद मैं चाबी घर पर छोड़ आया हूँ। तो
हैरी ने बोला कि आप यहीं रुको, मैं चाबी लेकर आता हूँ। मैं वहाँ पार्किंग में मेरा मित्र पार्किंग में चारों ओर घूमने लगा और उसने वहाँ पर एक नारंगी रंग की फरारी को देखा और उस फरारी के शीशे में देखकर वो हंस पड़ा, क्योंकि बचपन में मेरे मित्र को फरारी का बहुत शौक था और आज उसे वो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ उस पार्किंग में दिखाई दे रही थी। इतने में ही लिफ्ट का दरवाज़ा खुला और हैरी अपनी उंगलियों में चाबी के छल्ले को घुमाते हुए आया और मेरे मित्र ने उससे बड़ी एक्साइटमेंट से पूछा कि तुम्हारी मर्सिडीज़ कहाँ है, तुम्हारी गाड़ी कहाँ है। तो हैरी ने कहा कि मेरा दुर्भाग्य था कि मुझे मेरी गाड़ी बेचनी पड़ी, क्योंकि वो मुंबई के रास्तों पर नहीं चल सकती थी। इस वजह से मुझे मेरी गाड़ी को बेचना पड़ा और उसकी जगह मैंने लेक्सस खरीद ली। मैंने सुना है कि इसे रखना एक सच्चे जेंटलमैन की निशानी है और मेरा अनुमान यह है, एक अच्छी समस्या है कि मर्सिडीज़ को बेचकर क्या लेक्सस खरीदी जाए। हम दोनों पुराने मित्रों की तरह हंसे। जैसे ही हम जल्दी से उस चमकती हुई लेक्सस की ओर बढ़े, मैंने बताया मैं उसके स्टाइल और उसका जो दंपत्ति जीवन है से बहुत गहरा प्रभावित हुआ। और फिर मेरे मित्र ने कहा कि हैरी, क्या तुम कहानी सुनोगे? मुझे लगता है तुम्हें पसंद आएगी। हैरी ने हाँ में सिर हिलाया और शहर के बीच से गुजरने वाली छोटी सी यात्रा के लिए हम दोनों कार में बैठ गए। जैसे ही मेरे मित्र ने कहानी आरंभ की, उसने कार की पैसेंजर लाइट जला दी और मेरी तरफ देखता ही रहा और मेरी कहानी को सुनता ही रहा। तो मेरे मित्र ने उसे बताया कि वो छुट्टियों में दिल्ली घूमने गया अपने और सारे मित्रों के साथ में। तो उन्होंने वहाँ पहले एक होटल बुक कर लिया और वो लोग उस होटल में, मेरे मित्र ने बताया कि उन्होंने एक होटल बुक कर लिया और वो चारों इतने खुश थे कि वो पहली बार बाहर घूमने निकले। तो उनके दिल दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी और ऐसे ही मेरे मित्र के दिमाग में भी बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। तो उन्होंने जब वो होटल पहुँचे तो अपना सामान होटल में रखा और फ्रेश वगैरह हुए और दिल्ली घूमने बाहर निकल गए। लाल किला देखा, चांदनी चौक में खाना खाया और इंडिया गेट पर आकर रेस्ट किया। उनका पूरा दिन ऐसे निकल गया कि पता ही नहीं चला। और जब टाइम निकल गया, शाम होने आई, तो उन्होंने सोचा कि चलो अब तो होटल रूम पर चलते हैं। तो वो चारों एक रिक्शा में बैठे और अपने होटल रूम के साइड आने लगे। पर जैसे ही वो होटल पहुँचे और वो अपने रूम में जाने ही लगे, तो उनका बहुत बड़ा दुर्भाग्य यह था कि उनकी लिफ्ट खराब हो गई और उनके होटल का रूम 18वीं मंजिल पर था। अब उन्होंने सोचा कि एक ही काम हो सकता है कि सीढ़ियों से चलें। तो मेरी मित्र की जो टोली थी वो सारी सीढ़ियों से ऊपर जाने लगी। आधी सीढ़ियाँ क्रॉस करने के बाद एक, कहते हैं ना कि एक मंडली में ऐसा इंसान तो होता ही है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ करता ही है। तो मेरे मित्र का एक और मित्र मोटा सा था और वो आराम आराम से चल रहा था। तो मेरे मित्र को लगा कि शायद ये थक गया होगा। तो उन्होंने पूछा कि क्या बात है।
थक गया। उसने हल्की सी स्माइल के साथ मना कर दिया और फिर वो थोड़ी दूर चला। फिर मेरे मित्र ने सोचा कि यार कुछ ना कुछ छेड़खानी करनी चाहिए, ये तो बड़ा सुस्त सा हो गया है। तो उन्होंने क्या किया कि उसके साथ में छेड़खानी करने लगे। तभी हैरी ने बोला कि यार आपने भी मेरी तरह ही जीवन वो किया है, मैं भी बड़ा छेड़खानी करता हूँ। तो मेरे मित्र ने कहा हाँ, पर मुझसे बहुत कम, और हंसते हुए अपनी स्टोरी को आगे बढ़ाया कि हमने उस मोटे दोस्त से पूछा क्या बात हो गई। तो उसने कहा कि मैं अपनी होटल रूम की चाबी तो रिक्शा में ही भूल आया। हम सबका दिमाग घूम गया जब ये सुना कि यार ये अपने होटल रूम की चाबी तो रिक्शा में भूल आया, और अब इतना ऊपर आने के बाद नीचे कौन जाएगा। हम सब परेशान होते हुए सीढ़ियों से वापस नीचे गए और होटल मैनेजर से कन्विंस किया कि कोई दूसरी चाबी हमें मिल जाएगी। तो उन्होंने मना कर दिया। हम और ज़्यादा घबरा गए कि अब क्या करें। वो रिक्शा वाला तो हमें जानता नहीं, हम उस रिक्शा वाले को नहीं जानते। तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम मैनेजर से ही कुछ बात करते हैं, अगर पैसे ले दे के कुछ काम हो जाता है तो हम वो कर देंगे। फिर मैनेजर ने कहा ओके, मैं दूसरी चाबी आपके लिए अरेंज करा देता हूँ। तभी दिल में तसल्ली हुई और हम लोग दूसरी चाबी लेकर अपने रूम में चले गए। अब हैरी और मेरा मित्र ये रास्ते में बातें करते हुए गए और उनका टाइम कब बीत गया पता ही नहीं चला, और मेरा मित्र अपने आश्रम पहुंच गया। तो बताना आपको ये स्टोरी कैसी पसंद आई है। आपकी भी कुछ पुरानी यादें ताज़ा हुई होगी, जैसे मेरे मित्र की हुई थी और मेरी भी हुई थी। अगर आपको स्टोरी पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।